नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। सतगुरु संत कबीर साहब जी एक बार अपने शिष्यों को, अपने अनुयायियों को उस ज्ञान के बारे में परिचित करवा रहे थे, प्रवचन दे रहे थे। तो उसी वक्त वहां से एक योगी गुजरे। उन्होंने सतगुरु कबीर जी से प्रश्न कर दिया कि कबीर सवाल उठा दिया उन पर कि तुम इन लोगों को क्यों बहका रहे हो? तुम इनको कौन कौन से नाम बताते हो? क्या नाम जपना है, क्या ही करना है? और ये बिना योग के क्या ये उसे पा सकते हैं जिसको पाने की तुम बात करते हो? तो संत गुरु कबीर जी ने कहा कि किसे पाना है, कहाँ है वे, और तुम जिसे ढूंढ रहे हो क्या तुम्हें मिला? मैं बताता हूं तुम्हें वे कहाँ है। तुम जिसे ढूंढ रहे हो वे तुम्हारे अंदर ही तो है। जो तिलमाही तेल है, जो चकमक, जो जगमग में आग तेरा, साईं तुझी में है। जाग सके तो जाग। तो उस योगी ने कहा कि ये सारे दोहे तो मैंने बहुत सुने हैं, तुम्हारे इन दोहों की मुझे जरूरत नहीं, और तुम्हारे प्रवचन भी बहुत सुने हैं, लेकिन जरा मुझे ये बताओ कि तुम कहते हो कि इस शरीर में है, तो कहाँ है वे? जैसे गुरुओं ने कहा, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे। जैसे बुल्ले शाह ने कहा, जिसे ढूंढे बाहर वो तेरे भीतर समाया। ऐसे बहुत से संत फकीरों ने, गुरु रहबरों ने, जिन्होंने अपने भीतर उसे जाना, जिन्होंने उस परमात्मा को जाना, उन्होंने यही जाना कि वो तुम्हारे भीतर ही है। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि तुम कहते हो कि इस शरीर में है, तो कहाँ है वे? इस शरीर में जरा बताओ, और मुझे भी सिद्धियां प्राप्त हैं, मैंने भी योग किया है। तब सतगुरु कबीर साहब जी ने ये शब्द कहा था कि कौन सा कि कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। कि भाई उस मालिक को, उस प्यारे को, उस परमात्मा को अगर तुम ढूंढना चाहते हो तो तुम्हारे इसी महल में है। महल अर्थात ये शरीर। लेकिन वे मिलेगा कैसे, उसकी विधि बताते हैं सतगुरु कबीर साहब। क्या कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ विसार, शील संतोष क्षमा सत डारो। कि काम क्रोध मद, अहंकार लोभ, इन सब को त्याग पहले। शील संतोष क्षमा सत। सत और शील अर्थात सहजता, शीतलता। संतोष, क्षमाशील बनो और सत्य को धारण करो। उसके बाद क्या कहते हैं, मद मास मिथ्या तज डारो हो ज्ञान, घोड़े असवार भ्रम से न्यारा है। कि हे भाई, तुम जो लोग मद्यपान करते हो, अर्थात शराब पीते हो, मांस खाते हो, झूठ बोलते हो, तो इन सारी चीजों को छोड़ो और ज्ञान जो है उसके घोड़े पर सवार हो जाओ। अर्थात ज्ञान जो है वे प्राप्त करो। कौन सा ज्ञान? अनुभव ज्ञान। उस ज्ञान के घोड़े पर बैठो, तब जो है तुम उसे जान पाओगे, क्योंकि वे इन सारे भ्रमों से न्यारा है। वे भ्रम से नहीं मिलता, वे तो ब्रह्म से मिलता है, और वे ब्रह्म है। तुम ब्रह्म में पड़े हो। जो ब्रह्म में है उसे ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इसलिए ज्ञान लो। और ज्ञान कैसे अनुभव? ज्ञान क्योंकि 5 अक्षर और 34 अक्षर का जो ज्ञान है वे भ्रम पैदा करता है, लेकिन जो अनुभव ज्ञान है वे उस ब्रह्म, उस परमात्मा से मिला देता है। और उस
भ्रम को, जो कि तुम्हारा भ्रम है, उस पर ब्रह्म से मिला देता है। उसको दूर करके तुम्हें उस परमात्मा, उस खुदा, उस ईश्वर, उस रब से मिला देता है। आगे क्या कहते हैं? अब सुनो योगी जी, तुम योग करते हो, तुमने सिर्फ सिद्धि अभी तक प्राप्त करी है, तो उस मार्ग में तुम बड़े ही नहीं हो। क्योंकि जब सिद्धि प्राप्त करने में लग गए तो फिर वो जो मार्ग है, परमात्मा रूपी मार्ग, वो तो कब का छूट गया। तुम तो सिद्धियों में पड़ गए। तो उस मार्ग में बढ़ने के लिए यदि तुम्हें योग करना है तो सुनो कैसे करना है। अभी तक तो मैंने भक्त के लिए बताया कि भक्ति को क्या करना चाहिए और भक्त कौन होता है और भक्त कैसे, क्या करना चाहिए उसको। अब योगी जी आप सुनिए कि आपको क्या करना है। सुनिए जरा ध्यान से। वो कहने लगे, गौर कीजिए, धोती नेति बस्ती पाओ, आसन पद्म जुगत से लाओ, कुंभक कर रेचक करवाओ, पहले मूल सुधार कारज हो सारा है, कर नैनो दीदार महल में ही प्यारा है। कि अपने नैनों से दीदार करो उस मालिक का, वे तुम्हारे महल में है। लेकिन क्या करना है? पहले इस शरीर को शुद्ध करो। कैसे? नेति धोती बस्ती, इनसे ये क्या चीजें हैं? ये योग्य क्रियाएं हैं। नेति धोती में क्या किया जाता है कि धोती में आप एक कपड़ा होता है, उसको निगला जाता है और पेट को साफ किया जाता है। नेति में क्या किया जाता है? आप नाक से पानी डालते हैं, कोई जल नेति करता है, कोई सूत्र नेति करता है, अर्थात एक नाक से धागा डालेंगे और दूसरी नासिका से निकाल लेंगे। कोई जल डालेगा एक नाक से और दूसरे नाक से निकलेगा, फिर दूसरी नासिका से डाल के पहले वाली से निकालेगा। और क्या बोलते हैं? बोले इसी प्रकार आसन लगाओ, पद्मासन में बैठो, अर्थात सुख आसन में आलथी पालथी मारक जो बोलते हैं ना, वो बोले उस पद्म आसन में तुम बैठो और उसके बाद ध्यान लगाओ, कुंभक करो, रेचक करो, अर्थात जो सांस को चढ़ाना और सांस को छोड़ना, अंदर बाहर, अंदर भर के रखना, इस प्रकार की ये जो क्रियाएं हैं ये इस प्रकार करनी होती हैं। बोले तुम्हारा सारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले क्या है? पहले मूल सुधार कार्य हो सारा। कि सबसे पहले मूल सुधार करो, अर्थात अपना, जैसे हम कोई, मान लीजिए कि हम कोई मकान बना रहे हैं या बिल्डिंग बना रहे हैं, तो मकान की हम नींव जो है उसे मजबूत करते हैं। तो एक मजबूत नींव पर ही मजबूत मकान खड़ा हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले अपना जो मूल है, जो बेसिक है, पहले उसे शुद्ध करो। तो ये चीज यहाँ पर बताई गई है। वो कहते हैं कि आगे योगी जी आगे सुनिए। अब मूल कवल 10 मूल कवल दल चतुर बखान, कलिंग जाप लाल रंग मानो, देव गणेश तहरोपा थानो। आगे क्या बोलते हैं? रिद्धि सिद्धि चवरिया सिद्धियां जो तुमने प्राप्त करी हैं, वे कहाँ की है? ये तो सिर्फ मूल कमल की ही बात है। सब पहले अपना जो मूल कमल है, जो सबसे पहला चक्र है, जिसे मूलाधार चक्र कहा जाता है, जो कि शरीर के अंदर है, पहला चक्र वही है, सातों चक्र वही है। तभी तो कहा है कि 7 समंदर इस घट वसे, कि तेरे अंदर ही है वो सातों चक्र। और 9 लाख तारा, वो भी तेरे घट में बसते हैं। तो शरीर के अंदर बोले पहले उसके बारे में बखान करता हूं। तो तुम्हें पहले जो है वे किससे जागृत होगा? वे क्लिंग जाप से जागृत होगा। और उस चक्र का रंग कैसा है? लाल रंग का है। और वे वहां का देवता कौन है? गणेश है। इसे समझिए, गणेश है। इसलिए बोला जाता है कि प्रथम किसकी पूजा की जाती है? हर जगह गणेश की। ये वो गणेश नहीं है जो मिट्टी के ऊपर लगा दिया, कलावा बांध दिया, बोले जी या सुपड़ी के ऊपर कलावा बांध के बोले जी ये गणेश है।
अरे इसे समझो, ये गणेश नहीं, गणेश तो वे है जो मूल चक्र का स्वामी है। वे गणेश यहाँ पर बताया गया है। बोले अगर उसको तुम जान लो, उसे प्राप्त कर लो, तो रिद्धि सिद्धि तुम्हें सहज ही मिल जाएगी। वहां पर ये रिद्धि सिद्धि ये ढला रही हैं। ये दोनों जो रिद्धि सिद्धियां हैं, ये उस गणेश की पूजा में सेवा में लगी हुई है। अगर तुमने मूल चक्र को अगर जागृत कर लिया, कुंडलिनी जागृत हो गई, तो तुम्हें ये सिद्धियां तो सहज ही मिल जाएंगी। आगे क्या बताते हैं, फिर इसके आगे जब चलोगे तो स्वादिष्ठान चक्र आएगा, जिसे कि इंद्रिय चक्र भी बोलते हैं। स्वाद चक्र, सटदल, विस्तारीसी, उलट नागनी का सिर मारो, तहां शब्द ओंकारा है। इसके बाद जो स्वाद चक्र है, इंद्रिय चक्र है, जो कि 6 दल का कमल है। अब उसका विस्तार सुनो। वहां का स्वामी कौन है? ब्रह्मा और सावित्री वहां पर विराजते हैं, क्योंकि यही इंद्रिय है जिससे सारी सृष्टि की रचना हुई है। वहीं से ही सारी सृष्टि की जो है उत्पत्ति होती है। इसी कारण इसे ब्रह्मा और सावित्री का स्थान माना जाता है। उलट नागनी का सिर मारो। अब ये उलट नागनी क्या है? ये नागनी है आपकी कुंडलिनी, जिसका मुंह क्या है? नीचे की तरफ है। इसको क्या करना है? इसको उल्टाना है, इसको पलटना है। यानी कि यहाँ पर जो कमल है, इसका मुख नीचे की तरफ है, तो इसका मुख कहाँ करना है? वापस मोड़कर ऊपर की तरफ करना है। और क्या बोलते हैं? तहां शब्द ओंकारा है, कि उस कुंडलिनी को जागृत करने का और स्वादिष्ठान या स्वाद चक्र को, इंद्रिय चक्र को जागृत करने के लिए कौन सा मंत्र है? ओंकार, जो ओम बोला जाता है। इसके बाद है नाभ कमल। तो क्या कहते हैं साहिब? नाभ अष्ट कमल दल साजा, सेत सिंहासन विष्णु विराजा, रिंग जाप तासो मुख गाजा, लक्ष्मी से आधारा है। कि इसके बाद जो है वे नाभ कमल आता है, जो कि 8 दल का कमल बताते हैं। तो 8 दल का चक्कर है, और वहां पर सफेद कल जो है रंग, और सफेद रंग के सिंहासन पर जो है वो विष्णु जी विराजमान है। क्योंकि जो नाभि है, जब बच्चा गर्भ में होता है, उसी नाभि में जो है वो अम्बिलिकल कोड, जिसे गर्भनाल भी कहा जाता है, जिसे साइंटिफिक भाषा में तो ये कहते हैं, उसी से बच्चे का पोषण होता है जब वे पेट में होता है। उसे भोजन तो नहीं मिलता ना, फिर भी उसका पोषण होता है। तो पोषण करने के कारण, पालन करने के कारण वे विष्णु का स्थान माना जाता है। और वहां पर क्या है? वहां पर रिंग जाप होता है। पहले क्या था? सबसे पहले कलिंग जाप, मूल, उसके बाद ओम जाप, उसके बाद रिंग जाप, उसके बाद फिर क्या बोलते हैं? द्वादश कमल। हृदय के माही जंग, और शिव ध्यान लगाई सोहंग, शब्द तहां धुन छाई, गण करे जय जयकारा है। कि जो द्वादश कमल है, जिसे 10, उसके 10 जो हैं वो 12 दल का कमल होता है, कहते हैं कमल जो हृदय का कमल होता है। और वहां पर किसका स्थान है? वो है शिव जी का स्थान, शिव का स्थान। और वहां पर सोहंग शब्द है, सोहंग का वहां पर आवाज हो रही है। मंत्र क्या है वहां के लिए? जागरण के लिए सोहंग। और वहां पर सभी गण जो हैं वे उस शिवजी महाराज की जय जयकार करते हैं। ये है योग। तो योगी जी, जो आपने रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त करी हैं, वे तो पहला कमल है। इसके बाद अभी बहुत है इस शरीर के अंदर। 7 कमल है, जिसे 7 आसमान बोलते हैं। मुसलमान फिर क्या बोलते हैं? मुसलमान कहते हैं 2 दल कमल कंठ के माही, तही मग बसे अविद्या, बाई हरि हर ब्रह्मावर धुरा, जहां श्रृंग नाम ऊंचा है।
बोले इसके बाद कंठ कमल आता है। वे चक्र कहां पर है? कंठ में, गले में वे 2 दल का कमल है। और वहां पर जो है, वहां पर कौन बसता है, इसे समझना। वहां पर किसका वास है? वहां पर बसता है अविद्या माया भवानी काली, जिसका नाम है आधा शक्ति। ये उसी का नाम है हरिहर ब्रह्मा, यानी हरि विष्णु शिव। और ब्रह्मा ये सब उसी के पुत्र हैं, उसी के उपजा हुए हैं, उसी के तीनों गुणों से ये उत्पन्न हुए हैं और वे सेवा कर रहे हैं इसकी। और वहां पर क्या नाम है? श्रृंग नाम का। श्रृंग, वहां पर उच्चारण होता है। ये था किसका विवरण? अभी तक पिंड का। इसके बाद विवरण आएगा अंड का। हमारा शरीर अंड और पिंड 2 भागों में बटा हुआ है, इसे आप जान लीजिए बेहतरी से। हमारा शरीर 2 भागों में बटा हुआ है, जिसे हम कहते हैं अंड और पिंड। अब इसके बाद क्या कहते हैं? ताप कुंज कमल है भाई, लग भोरा दे रूप लखाई, निज मन करत तहां ठकुराइन, पिछवा है कि भाई। इसके बाद जो कुंज कमल है, कहां पर? त्रिकुटी पर। बोले वहां पर 2 रूप हैं। 2 रूप कौन सा? एक अच्छा, एक बुरा। आपका मन जो होता है ना, वे मन आखिर क्या करता है? कभी आपको अच्छी बातें बताए तो वही मन कभी आपको बुरी बातें बताएगा। एक मन कहता है चोरी कर, दूसरा मन कहता है नहीं, गलत है। तो ये 2 रूप जो हैं उसके ही, ये इसी कारण के हैं। ये है आत्मा के कारण। बोले इस जगह पर ये मन जो है, इसकी ठकराल है। ये ठाकुर है, मन जो है वे वहां का स्वामी है। इस आज्ञा चक्र का, इसे आज्ञा चक्र बोलते हैं। और इसे यहाँ पर कुंज कमल भी बोला गया है। और इसका स्थान कहाँ है? पीछे सो नैनन पिछवा है। वो कहते हैं कमल भेद किया निवारा, ये सब रचना पिंड मंजारा, सतसंग कर सतगुर सिरधारा, वे सतनाम ऊंचा है। कि अभी तक ये जितने भी कमलों के भेद तुम्हें बताए हैं योगी, ये सब रचनाएं पिंड के अंदर हैं। तो तुम सत्संग करो, सतगुरु को जो है उनसे सुनो, अपने सिर पर धारो, अर्थात अपने सतगुरु, अपने मुर्शद, अपने कामिल गुरु के चरणों में रहो, क्योंकि वही जो है आपका सत्य नाम से उद्धार करेगा। जब आप सत्य नाम का उच्चारण होगा, उस सच्चे प्रभु के नाम का उच्चारण होगा। आखिर सत्य नाम है क्या? जो सार नाम का उच्चारण होगा, तो तभी आप देखिए नीचे से अभी तक जो भी चीज बताई गई है वे योगियों के लिए बताई गई है। ये उनके लिए बताई गई है जिन्हें रिद्धि सिद्धि आदि जो चीजें हैं वे चाहिए। तो योगी क्या है? योगी मूल कमल से कुंडलिनी जागरण शुरू करते हैं और ऊपर तक आते हैं, लेकिन बीच में वे कहाँ फंसते जाते हैं? बीच में कोई रिद्धियां, कोई सिद्धियों में फंसता चला जाता है। कोई जो है ब्रह्मा, कोई विष्णु के स्थान तक फंस जाता है, कोई शिव के स्थान तक। शिव के स्थान को पार कर पाना बहुत मुश्किल है, इसे याद रखिए। इसलिए योगी ज्यादातर शिव तक ही पहुंच पाते हैं, काली तक भी नहीं। शायद ही कोई होगा जो वहां तक पहुंचेगा। लेकिन जो संत है उनको इस पिंड से कोई लेना देना नहीं है, वो अंड से उनको लेना देना है, यानी कि ब्रह्मांड से। ब्रह्मांड कहाँ है? अब यहां से कपाल से ऊपर चलते हैं तो ब्रह्मांड है। तो अब क्या कहते हैं? ये तो योगी जी मैंने योग की बताई है बातें आपको। अब इस योग के आगे एक भक्त का, एक सत्संगी का और एक योगी का, दोनों का मार्ग एक हो जाता है। लेकिन सत्संगी जो है सीधा यहीं से ध्यान लगाता है और आपके मूल कमल से शुरू होते हो। अब क्या बताते हैं? आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झींगा शब्द सुनाओ, दोनों तिल एक तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है। कि आंख नाक मुख इसको बंद करो, बाहर की बजाय इनको अंदर लगाओ,
जैसे बुल्ले शाह के गुरु ने कहा था कि बुल्लिया, परमात्मा का क्या है पाना, यहां से पटना और इधर लगाना। आंखों को बंद करो और अंदर की जो आंखें हैं उन्हें जगाओ। जब अंदर की आंखें खुलेंगी तो तुम्हें वे अनहद नाद है जो वे सुनाई देगा। एक ने कहा कि जी हाँ, वहां पर अनहद झिंगुर की आवाज हो रही है। झिंगुर की आवाज नहीं हो रही, झिंगुर की जिस प्रकार आप आवाज सुनते हो तो वे क्या कभी जंगल में सुनिए? चर 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 झिंगुर की आवाज लगातार होती है, और वो जो चरचर की आवाज होती है उसमें आपको ब्रेक नहीं मिलेगा कि बीच में रुक गई फिर हो रही है, रुक गई फिर हो रही है ना, वो तो लगातार चलती है। इसलिए उसका उदाहरण यहाँ दिया गया है कि वैसा लगातार अनहद शब्द होगा, उसकी कोई हद नहीं है, वे रुकेगा ही नहीं। तो दोनों तिल एक तार मिलाओ कि तुम्हारी जो पिंगला नाड़ी है, इंगला नाड़ी है, इन दोनों को एक साथ करो, समान करो। ईड़ा और पिंगला नाड़ी को एक समान कर दो। ऐसा नहीं कि तुम्हारी एक नाड़ी चल रही है, दोनों समान जब देखिए, इसे समझिए कि दोनों समान चलती हैं, उसको लेके आओ, उसे समान करना होगा। तो उसमें बताया है कि तब देखो गुलजारा है, तब तुम्हें जो है वो प्रकाश दिखाई देना शुरू होगा। अब इसके आगे क्या बोलते हैं? चंद सूरज एक घर लावल, सुषमण सेती ध्यान लगाओ। त्रिवेणी के संग समाओ, भोर उतर जल पारा है। चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, अर्थात जो आपकी इंगला पिंगला, ईड़ा और पिंगला, ये दोनों नाड़ियों, जैसे पिंगला नाड़ी जो है वो आपके राइट साइड होगी और जो ईड़ा नाड़ी जो है वो आपके लेफ्ट साइड होगी, इसे आप समझिए। तो जो लेफ्ट साइड की है वो सूर्य नाड़ी है और जो राइट साइड की है वो चंद्र नाड़ी कहा जाता है। तो आप इन्हें एक साथ कर लो। किसके एक घर लाओ? कहाँ? कौन से घर? यही जो आपका आज्ञा चक्र है वहां पर, और वहां पर आपकी जो सूक्ष्मणा नाड़ी है वे भी आपकी यहीं आएगी। जो योगी हैं वे सूक्ष्मिका है, और जो ध्यान, जो क्या बोलते हैं ध्यान करने वाले, कि आपके जो सत्संगी हैं, जो भक्त हैं, वे ईड़ा और पिंगला को चलाते हैं, और यहीं पर जो है सुषुम्ना नाड़ी उनकी जागनी शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर बोले ध्यान लगाओ। आप ये क्या है? इसको बोलते हैं त्रिवेणी। क्या कहते हैं? त्रिवेणी। और उसमें समाओ। तो आपका ये जो भर उतर जल पारा है, कि ये जो भरा है, भर जो है, इसका अर्थ है भोरा। ये भोरा अर्थात ये जीव बोले, ये जीव तब जो है पार उतरने की तरफ चलता है, उस तरफ सत्य की तरफ, भ्रम से ब्रह्म की तरफ वो चलना शुरू कर देता है। और फिर आगे बताते हैं कि इसके आगे क्या होगा। घंटा शंख सुनो धुन दोई, सहस कमल दल जगमग होई। तामग करता निरखो सोई, बंक नाल 10 पारा है। कि अब जब यहाँ से चलेंगे तो ऐसी धुन होगी जैसे किसी घंटे की धुन हो। आप उसे सुनो, शंख की धुन होगी, आपको शंख जैसी ध्वनि सुनाई देगी। शंख जब बजता है तो उसकी ध्वनि क्या है? निरंतर रहती है। घंटा एक बार बजाओ, बजाने के बाद वे घंटा बंद हो गया, लेकिन उसकी आवाज़ गूंजती रहती है। बोलो, इस तरह गुंजायमान हो रही है धुन। वहाँ पर क्या है? सहस्त्र, सहस्त्र नाम कमल दल है, वो जगमग हो रहा है। वहाँ पर बोले, वहाँ पर अपना अपना ध्यान लगाओ। जो आपकी बंक नाल है, बंक नाल अर्थात बंक माने बहुत भीड़ी बंक नाल, 10 पारा है। यहाँ कहाँ पर होती है? ये सहस्त्र दल कमल, ये बंक नाल के आगे है। बंक नाल किसको बोलते हैं? बवर गुफा को बोलते हैं। कि ठीक है
इसके बाद क्या बोलते हैं, ढाकनी साकनी बहु किलकारे, जम किंग कर धर्म दूत हंकारे, सत्य नाम सुन भागे, सारे जब सतगुरु नाम उचारे। कि वहां पर जब आप जाते हो, भंवर गुफार से जब निकलते हो, तो निकलते समय ये भंवर गुफा किस लिए नाम दिया है? क्योंकि वे आपको वापस भंवर में, जैसे भंवर होता है ना समुद्र के अंदर या नदी के अंदर घूमता है, पानी वे आदमी को डुबो देता है। वज्रधर में इसी प्रकार ये जो भंवर गुफा है, जब जीव इससे आगे निकलता है, आत्मा इससे आगे निकलने की कोशिश करती है, तो वहां पर सारे अपने जो भी कुछ सुना होगा, भूत प्रेत ढाकनी साकनी जितने जो भी कुछ सुने हैं, जम कंकर के जितने दूत हैं, वे सब के सब वहीं पर बैठते हैं, अपना डेरा डाले। वे आपको डराएंगे, अर्थात आपको डर लगेगा, भय लगेगा। वहां पर आपको भयभीत किया जाएगा, क्योंकि व्यक्ति जिस चीज में फंसता है, या तो लालच के कारण या भय के कारण। तो जब आप काम क्रोध लोभ मोह सबको त्याग कर आए हो, तब क्या बचता है? अंतिम बचता है भय, डर, खौफ। तो भय जो है, आपको भयभीत किया जाता है। उस गुफा से निकलते समय अगर आप उस गुफा में भयभीत हो गए, तो फिर से आप फंस जाएंगे इसी जन्म मरण के चक्कर में। लेकिन क्या बोलते हैं, सत्य नाम सुन भागे सारे, जब सतगुरु नाम उचारे। कि जब सतगुरु के द्वारा जब नाम उच्चारण होता है, उस सत्य नाम, तो ये सारे भाग जाते हैं। अर्थात इसके आगे आपको कौन ले जाता है? सतगुरु, सच्चा मुर्शिद, गुरु। तो जब सतगुरु लेकर जाता है, तो वे स्वयं ही सब भाग जाते हैं। जैसे ही आप सत्य नाम का उच्चारण करते हैं, आगे क्या बोलते हैं कि गगन मंडल विच उर्द मुख कुया, गुरु मुख साधु भर भर पिया, निगरे प्यासे मरे बिन किया, जाके ये अंधियारा है। कि वहां पर गगन मंडल में जैसे उल्टा कुआं हो, अर्थात वहां पर क्या है, अमृत रस बरस रहा है। जब भेखरी मुद्रा में है, जो जब बैठते हैं, तो क्या होता है उस वक्त जो होता है, वहां से रस बरसता है। इसे खेचरी मुद्रा भी कहते हैं। खेचरी मुद्रा, जो गुरुमुख व्यक्ति होते हैं ना, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने वाले, तो वे उस अमृत को पीता है। उसको पीने से क्या है, उसको पीने से भूख प्यास नहीं लगती। इसे समझिए, वो अमृत रस जो ब्रह्मरेंद्र पर इकट्ठा होकर नीचे गिरता है, तो खेचरी मुद्रा में जाके उसे पिया जाता है। वो जो रस है, उस रस से ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। लेकिन जो निगरे हैं, वे चाहे कितने ही बड़े सिद्ध साधक क्यों ना हो जाए, वे प्यासे ही रह जाते हैं। इसे समझिए। जिस प्रकार जो नीगुरे, जिसे कहा गया है, निगरे कहा गया, उसे नीगुरे कहते हैं, जिसका कोई गुरु नहीं, मुर्शद नहीं, वो प्यासे ही रह जाते हैं। जिस प्रकार सुखदेव जी को वापस फेर दिया था बैकुंठ से, कि भाई तुम इसके आगे नहीं आ सकते हो, क्योंकि तुम्हारे गुरु नहीं। तो उन्होंने जनक जी को जाकर गुरु मुर्शद किया अपना। तो नीगुरा नहीं जा सकता। इसलिए कहते हैं कि इस संसार का नियम है कि गुरु करना आवश्यक है, जरूरी है। तो क्या कहते हैं, प्यास मरे बिन किया की जिसने, गुरु नहीं किया वे नीगुरा कह दो या नीगरा कह दो, प्यासा रह जाता है। उसके मन में अंधकार ही रह जाता है। आगे क्या बोलते हैं, त्रिकुटी महल में विद्या सारा धन हर गर्जे, बजे नगारा लाल बन सूरज उजियारा, चतुर कमल मंझार शब्द ओंकारा है। अब यहाँ कौन सा शब्द आ गया? अब देखिए, एक ओंकार कहाँ पर बताया था? मूल कमल पर। और यहाँ भी कौन सा बता दिया है? ओंकार शब्द की यहाँ फिर से कौन सी ध्वनि हो रही है? ओंकार ध्वनि हो रही। कि सबसे पहले जो हमने आपको नाम दिया था, नाम जो दिया था ओम और सोहम,
तो ये ओमकार ध्वनि अब यहाँ भी हो रही है। ये वे ओम नाम है और ये क्या है, त्रिकुटी महल में है। त्रिकुटी महल से ही ये नाम चलना शुरू होता है। लाल रंग सबसे पहले आपको दिखाई देता है, मूल कमल में भी आपको क्या दिखाई दिया, लाल रंग। तो अब देखिए जो अंड में है, अर्थात ब्रह्मांड कह लो, अंड कह लो, अर्थात जो आपके ब्रह्मांड में जो चीजें हैं वही चीज पिंड में है। गुरुओं ने भी कहा जो ब्रह्मांडे सोई पिंड है, जिन खोजे तो पाए। पिंड में बनाई हुई है। पिंड में क्या है, लोगों को फंसाने के लिए, इसलिए योगी फंस जाते हैं। लेकिन सतगुरु कबीर जी महाराज क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई भक्त बनो, प्रेमी बनो उस मालिक के, उस परमात्मा के, और ज्ञानी बनो तो बच जाओगे। अब क्या बोलते, साध सोई जिन ये गढ़ लीना, 9 दरवाजे प्रगट चीना, 10वां खोल जाए जिन दिन हा, जहां कुल्फा है। अर्थात कि साधु तो वही है जिसने इस गूढ़ रहस्य को जान लिया। कौन सा गूढ़ रहस्य, ये शरीर जिसके अंदर 9 दरवाजे हैं, जिसने इसको प्रकट साक्षात पहचान लिया कि भाई 9 दरवाजे हैं और मुझे अब 10वां दरवाज़ा खोलकर जाना है। जिसने अपने शरीर को जान लिया वही साधु है। अब उसे क्यों साधु कहा गया है, तो इसे समझिए कि वे अपने मन को जो है छोड़कर साधक जो है 10वें दरवाजे की तरफ चलता है, जहां पर कुलफ मारा हुआ है। कुलफ कहते हैं ताले को, और ताला जहां लगा हुआ है, अब उस ताले को खोल के आगे जाना है। मगर ताला कैसे खुलेगा, ताला खुलेगा उस सत्य नाम से जो कि आपके हृदय में जागृत होगा। वे सत्य नाम, वे सार शब्द आगे क्या है, आगे है सेत सुन है भाई, मान सरोवर पैठ नहाई, हंस मिली हंसा हुई जाई, मिले जो अमी आहारा है। अब देखिए कहते नीचे जो विष्णु का था वहां पर क्या था, श्वेत रंग, और यहां भी क्या बता रहे हैं, साहेब बता रहे हैं कि यहां भी वहां भी सेत सुन है भाई, यहां भी सफेद रंग है। तो ये सारी चीजें देखिए कि किस तरह से जो है वो किस तरह, यानी कि माया जो है, ऊपर किसका ब्रह्मांड किसने बनाया, उस परमात्मा ने। और माया की रचना क्या है, सारी नीचे पिंड में माया की रचना, और अंड में परमात्मा की रचना, यानी ब्रह्मांड में उस प्रभु, उस ईश्वर, उस खुदा, उस परमात्मा की रचना, जो भी आप नाम लेते हो, उस प्रभु की रचना। तो हमें माया की रचना में नहीं फंसना, हमें उससे ऊपर शुरू करना है। हम क्यों माया की रचना में फंसे, इसे समझिए आप। आगे सतगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं कि हंस मिल हंसा हो ही जाए मिले जो अमी आहारा है, कि भाई वहां पर मानसरोवर है और तुम्हें जाना है, उसी को वहां पर स्थान मिलेगा, हंसों के बीच जो स्वयं हंस हो जाएगा। और वहां पर किस चीज का आहार है, अमी, यानी कि अमृत का। वहां अमृत का आहार है, अमृत पी रहे हैं हंस। आगे क्या बताते हैं सरकार कि किंगरी सारंग बजे सितारा, अक्षर ब्रह्म सुन्यो दरबारात भानु हंस उजियारा, के खट दल कमल मंजार शब्द जो है रंकारा है। अब देखिए यहां पर उन्होंने साफ कर दिया है कि वहां पर क्या है, किंगरी। किंगरी जैसे एक सितार होता है ना, वैसी एक किंग होती है, उसे कहते मेरी किंग वजदी, मेरी किंग वजदी, किंग। वहां पर क्या है, किंग सारंग आदि सितार आदि बज रहे हैं, इस प्रकार की धुन हो रही है। अब आगे देखिए, अभी तक जो है आपको जो भी चीजें बताई गई हैं, यहाँ पर सतगुरु ने क्या बता रहे हैं कि सतगुरु कबीर साहब कहीं नाम नहीं बताया। पहले नाम बताया ओंकार तक, उसके बाद देखिए कोई नाम नहीं बताया। क्यों नहीं, सिर्फ आपको ये बताया जा रहा है कि भाई इस प्रकार की धुन हो रही है, घंटे की, शंख की, किंगरी की, सितार की, वीणा की, ये सभी बता रहे हैं ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां वीणा की ही धुन बज रही हो, और इसका अर्थ ये भी नहीं कि इस प्रकार की धुन वहां पर बज रही है।
जो कि अनहद है, वे धुन केवल उसका स्वरूप बदलता चला जाएगा। तो ये चीज यहां पर सतगुरु कबीर साहब बता रहे हैं कि वे अंचर ब्रह्म जो है, शब्द दरबारा 10 भानु हंस जियारा, कि वहां पर इस आत्मा का जो स्वरूप हो जाता है वे कैसा हो जाता है, वे ऐसा हो जाता है मानो सूर्य चमक रहा। आपकी आत्मा जो है वे ऐसी हो जाएगी मानो सूर्य चमक रहा हो, तेजस। वे जो ब्रह्म है परमात्मा, वे जो अक्षर ब्रह्म है जो कि जन्म मरण से परे है, उसका दरबार है वहां पर। और उसका प्रकाश कितना बताया गया है, द्वादश भानु, भानु अर्थात सूर्य, और द्वादश भानु अर्थात 12 सूर्य के समान वहां पर प्रकाश हो जाता है। इतना प्रकाश है कि 12 सूर्य के समान वहां पर प्रकाश हो जाता है। इतना प्रकाश है, इतना तेज है उस ब्रह्म के, उस परमात्मा के उस दरबार में। किसका है ये तेज? हंस का, इस आत्मा का प्रकाश, जो कि शुरू होता है एक सूर्य के प्रकाश के बराबर से और वहां तक पहुंचते पहुंचते 12 सूर्य के समान हो जाता है। फिर क्या बताते हैं सतगुरु कबीर जी महाराज के खट दल कवल, खट दल कमल, खट का मतलब है यानी 6 दल का जो है कमल, ठीक है। और वहां कौन सी धुन? रंकार धुन होती है। फिर क्या बताते हैं? महाशून्य सिंह विस्मी घाटी, महाशून्य सिंध विस्मी घाटी, के बिना मुर्शद पावे नहीं घाटी, व्याघ्र सिंह सर्प बहु काटी, तहां सहज अचिंत पसारा है। कि भाई वे जो घाटी है, वे जो जगह वो बहुत ही विषम है, वहां पर हर कोई नहीं पहुंच सकता है। बिना गुरु पीर मुर्शद सतगुरु के उस रास्ते को नहीं प्राप्त कर सकते हो तुम। वहां पर तुम्हें सिंह मिलेंगे, सर्प मिलेंगे, घड़ियाल, इस प्रकार की बहुत सी चीजें की तुलना की गई है। कहने का अर्थ है ये है कि वहां सब तुम्हें डसने को तैयार है इस रास्ते में। कौन से रास्ते में? जो हम आज्ञा चक्कर से और भंवर गुफा से ऊपर आ जाते हैं। तो इस रास्ते में ये सब कुछ तुम्हें काटने को तैयार है, भयभीत करने को तैयार है। लेकिन सतगुरु के मिलने से, सच्चे गुरु से, सच्चे मुर्शद के मिलने से वे मार्ग सुगम हो जाता है। और कहाँ पहुंचते हैं? वहां पहुंचते हैं जहां सहज अचिंत पसारा है। ये सहज और अचिंत कौन है? जरा एक बार देखिएगा कि परमात्मा के 16 पुत्रों का विवरण, तो उसमें जो ज्ञानी के बाद तीसरे पुत्र के रूप में जो उत्पन्न हुए हैं वे हैं सहज और अचिंत भी, उन्हीं की ही कला है। तो सहज अचिंत ये परमात्मा की कला है। बोले यहां पर उसका पसारा है। फिर क्या बोलते हैं कि अष्टदल कमल पार ब्रह्म भाई, दही द्वाद चिंत रहाई, बाए 10 दल सहज समाई, यो कमल रवारा है। कि भाई जो आगे है अष्टदल कमल है। ये अष्टदल कमल कौन सा है? ये आपका सहस्त्रार। आप पहुंच गए वहां पर जो है पार ब्रह्म है, वो परम पिता परमेश्वर है। उसके दाएं हाथ में कितना कौन है? अचिंत है। उनके बाएं तरफ कौन है? वहां पर सहज खड़े हैं। वो दोनों उनकी सेवा में हैं। बोले इस प्रकार के वहां पर विस्तार मैंने बताया है, विवरण बताया है उस कमल का। 5 ब्रह्म, 5 अंड बानो, 5 ब्राह्मणी अक्षर, चीनो 4 मुकाम गुप्त, तह कीनो जा मग बंदी, वान पुरुष दरबारा है। जिनके 5 अंड है, 5 ब्रह्म है, जो नी अक्षर है, 4 मुख है, जो कि गुप्त है, 4 स्थान, और उसके अंदर कौन है? बंदीवान पुरुष दरबारा है। उस पुरुष का दरबार है जिसे अकाल पुरुष कहा जाता है, जिसके हम 2 पर्वत हैं। इन पर्वतों में क्या बताया है कि जो यहाँ पर पुरुष का दरबार जो बताया गया है, ये सब कौन से पुरुष के दरबार हैं? जो पार ब्रह्म जो बताया गया है, पार ब्रह्म के दरबार के अंदर ही ये जगह बताई जा रही है, स्थान बताए जा रहे हैं कि देखो जो अवतार हैं उनका स्थान नीचे है, लेकिन जो संत हैं, महात्मा है, उनका स्थान और भी आगे है।
तो ये जो चीज है यही बताई जा रही है कि दो पर्वत हैं, उनके भी परे फिर हंस जो है वे खेल रहे हैं, और वहां पर क्या है, वहां गुरु का दरबार है। रामायण में भी कहा गया है कि सकल जगत राममय देखा, मोते अधिक संतन कर लेखा, कि सारे जगत को राम में जानो, लेकिन मेरे से अधिक राम से भी ज्यादा किसको मानो, संतों को मानो, गुरु रहबरों को मानो। तो यहां पर वही चीज दिखाई गई है, वही चीज बताई गई है। फिर क्या कहते हैं सरकार कि सह सहसी दीप रचाए, हीरे पन्ने महल जड़ाई, मुरली बजत अखंड सदाए, तहां सोहंग नकारा है। कि अब देखो ओमकार शब्द कहाँ था, मैंने जब शुरुआत करी मूल कमल पर है, और सोहंग शब्द कहाँ था, सोहंग शब्द आया था ऊपर में हृदय कमल पर। और अब देखिए यहाँ पर फिर से सोहंग शब्द आ गया, फिर दोबारा ओम शब्द कहाँ पर आया, त्रिकुटी कमल, और उसके बाद सोहंग कहाँ पर आया, यहाँ पर जो आपका सबसे अंत में सहस्त्रार पे जहां पर उस पर ब्रह्म का निवास है। तो ये है ओम सोहम। तो क्या कहते हैं कि सह 8 द्वीप रचाए, हीरे पन्ने महल जड़ाई, कि भाई 88,000 द्वीपों की रचना करने वाले, और इतने ये हीरे पन्नों से जड़ा जो ये शरीर है, इस शरीर को रचने वाले यहीं रहते हैं। कौन वो परमात्मा जिसने जहां पर क्या है, मुरली की आवाज हो रही है, बंसी की धुन है, वहां कौन सा शब्द है, वहां सोहंग शब्द है। तो इसके बाद क्या कहते हैं, इसे जरा बड़े ही ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि सोहम हट तजी जब भाई, सतलोक की हद पुन आई, उठत सुगंध महाधिका, जाको वार ना पारा है। कहते हैं कि इसके बाद आती है सतलोक की धुन। जब ये सोहंग जो है आप इसकी हद को पार करते हैं, इसकी हद पार हो जाती है, तब जाकर सतलोक, और वहां पर क्या है, उसका कोई वार पार नहीं। वहां पर एक ऐसी गंध, ऐसी सुगंध आ रही है जो कि बहुत अच्छी है, उससे उत्तम कोई सुगंध नहीं है। और ब्रह्म जो व्यक्ति होते हैं, जो ब्रह्म रूप साधु संत हो जाते हैं, जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, जिसे कहा गया है ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, उनकी ये निशानी होती है कि उनके सभी द्वार जो होते हैं उसमें से सुगंध आएगी, दुर्गंध नहीं आएगी। अब यहां पर क्या हो जाता है, जब यहां पर आ जाते हैं, अर्थात जब सहस्त्रार के ऊपर निकल जाते हैं, ये आत्मा जब इसके ऊपर चली जाती है, ये हंस, तो क्या आ जाता है, फिर वहां पर इस आत्मा का प्रकाश कितना हो जाता है। अभी तक कितने सूर्य था जो मैंने आपको कहा, 12 सूर्य का। अब यहां क्या बोल रखे हैं कि सोडस भानु हंस को रूपा, बिना सत्य धुन बजे अनूपा, हंस करत च सिर भूपा, सत्य पुरुष दरबार है। तो वहां पर सत्य पुरुष का दरबार है। वहां पर किसका दरबार बताया गया, सत्य पुरुष का, परमात्मा का। वहां पर इस हंस की, इस आत्मा की, इस जीव का जो प्रकाश है, वे 12 से हटकर अब 16 सूर्य के बराबर हो जाता है। और वहां पर बिना किसी यंत्र के वहां पर धुन बजती है। वे कौन सी धुन है, बिना सत धुन बजे अनूपा। वहां पर वीणा की जैसे आवाज होती है ना, ऐसे धुन हो रही है, जो बताया है सतगुरुओं ने। और आगे क्या बता रहे हैं कि कोटिन भानु उदय जो होई, ते ही पुनि चंद्र लख होई, पुरुष रोम सम एक ना होए, ऐसा पुरुष दीदार है। कि करोड़ों सूर्य और चंद्रमा जो अब उदय हो जाएंगे, और उनका जितना प्रकाश होगा उससे भी ज्यादा प्रकाश उस सत्य पुरुष के एक रोम का है। ये करोड़ों सूर्य चंद्रमा मिलकर भी उसके एक रोम के प्रकाश के बराबर नहीं। ऐसा प्रकाश है उस सत्य पुरुष का, ऐसा तेज है, और ऐसे उस पुरुष का दीदार है। ऐसे दीदार इन स्थूल आंखों से तो नहीं हो सकते। उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, और वे दिव्य दृष्टि अपने अंदर होती है, हर एक के अंदर होती है।
बाहर नहीं होती। आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं अलख लोक है भाई, अलख अलख पुरुष की तह ठकराल बन सूर रोम सम नाही। कहते ऐसा अलख निहारा कि वहां पर क्या है? आगे अलख लोक है। अलख मतलब जो देखा ना जा सके, जो दिखाई नहीं देता। वहां पर कौन सा पुरुष है? अलख पुरुष, जिसको अकाल पुरुष भी कहा गया। उसे देखा नहीं जा सकता। ये सारे नाम उस सत्य पुरुष के ही हैं, उस परमात्मा के ही हैं, उस मालिक के ही हैं, उस पर ब्रह्म के ही नाम हैं। केवल उनकी उपाधियां बदलती जा रही हैं। उपाधि कैसे? उपाधि ऐसे जैसे कि आप अपना काम करते रहते हैं, तो वहां पर आप क्या है? वहां पे अगर आप मान लीजिए कहीं नौकरी कर रहे हैं, तो वहां पर आप क्या है? नौकर हैं। यही है ना, आप कर्मचारी हैं। जब आप घर आते हैं तो घर के मालिक हो जाते हैं। जब आप बच्चों के साथ होते हैं तो बच्चों के पिता हो जाते हैं। पत्नी के साथ होते हैं तो आप पति हो जाते हैं। तो आपकी उपाधियां जो है वो बदलती जा रही हैं। इसी प्रकार यहाँ पर परमात्मा की भी जो वे उपाधि बदलती जा रही है। जैसे जैसे ज्ञान आपका बढ़ता चला जा रहा है, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते जा रहे हैं, जैसे जैसे हमारी सुरती उस परमात्मा का दीदार होता जा रहा है, उसका प्रकाश बढ़ता जा रहा है और उसकी उपाधि जो है वे बदलती जा रही है। तो क्या बोलते हैं? आगे अलख लोक है भाई, अलख पुरुष, अकाल पुरुष भी कहा जाता है कि तहां ठुकराइन सूर रोम सम नाही। ऐसा अलख नहीं आ रहा है कि अभी तक क्या बताया था कि कोटि सूर्य कोटि भानु। अब यहां क्या बता रहे हैं कि अरबन सूर्य की अरबों सूर्य भी जो हैं एक रोम के समान नहीं है। अब जब आगे और ऊपर जाएंगे तो अरबों सूर्य जो हैं वो एक रोम के समान नहीं है। अरबों सूर्य भी अगर उदय हो जाएं तो वे भी फीके पड़ जाएंगे। उसके एक रोम में जो है वो इतना प्रकाश है। ये परमात्मा के बारे में बताया जा रहा है, इसे समझ लीजिए अच्छे से। इसके आगे क्या है? ता पर अगम महल एक साजा, अगम पुरुष ताही को राजा खर बन सूर्य रोम एक लाजा। ऐसा अगम अरा है कि जब और आगे चलोगे तो अगम महल है। अब वहां पर अगम पुरुष बता दिया यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब परमात्मा का जो प्रकाश है इतना ज्यादा है कि खरबों सूर्य जो हैं, अरबों सूर्य को भी अगर 100 से गुणा कर दे जाएं तो 100 अरब के बराबर होता है। 1 खरब तो 1 खरब सूर्य जो है उनका प्रकाश उस अगम पुरुष के सामने फीका पड़ जाएगा। जब इसके बाद क्या है? फिर अकलोक अलख लोक है। ता पर अलख लोक है भाई, पुरुष अनामी तहां रहाई। जो पहुंचा वही जानेगा, वही कहन सुनन ते न्यारा है। इसके आगे क्या है कि उसे जो इसके आगे है उसे कहा गया है अकह लोक। इसे समझना। अकह लोक कहते हैं जिसे कहा ना जा सके, जिसे कहा ना जा सके, जिसका आप जुबान से वर्णन ना कर सको। वहां पर पुरुष अनामी रहता है, अर्थात वहां पर जो है परमात्मा शुद्ध भाव से रहता है और वे क्या है? अनामी, उसका कोई नाम नहीं। अब जरा सोचिए, लोग किसको भज रहे हैं? अगर वे अनामी है तो मैंने तो कई बार इस बात को कहा है कि सतगुरु साहब जो हैं वो अपनी वाणी में कहते हैं, नाम अनामी सदा सत्य है, दूजा सत्य ना होए। कि परमात्मा जो है वे तो अनामी है, उसका तो कोई नाम नहीं, वे केवल सत्य है, दूसरा कोई सत्य नहीं। इसलिए जो लोग कहते हैं कि कबीर पर परमेश्वर है, कृष्ण परम परमेश्वर है, ये परमेश्वर वे परमेश्वर, कोई परमेश्वर नहीं, क्योंकि ये सब देहों के नाम है और देह तो सभी नष्ट हो चुकी है। इसे समझ लीजिए। जो देह नष्ट हो गई वे परमेश्वर कैसे हो सकती है? परमेश्वर तो शून्य है, शून्य, वहां कुछ नहीं है, अनामी है, उसका कोई नाम नहीं। लेकिन ये नाम लेना जरूरी क्यों है? क्योंकि नाम से तो शुरुआत करते हैं हम। तो इसे समझना होगा।
वो परमेश्वर कैसे होते। तो इस भेद को यहाँ पर सतगुरु कबीर साहब बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं कि भाई वे पुरुष अनामी हैं, वहाँ की बात तो वहीं जाना जा सकता है जो वहाँ पहुँचेगा, और कोई वहाँ की बात बता नहीं सकता। जिस तरह गूंगे को गुड़ खिला दो तो उसे मीठा लगेगा, वे खुश हो जाएगा, लेकिन वे आपको बता नहीं सकता कि उसको कैसा लगा। तो गुड़ तो इसी प्रकार वहाँ जो पहुँचता है वही जानेगा। फिर क्या कहते हैं, काया भेद किया निर्वाह, ये सब रचना पिंड मंजा माया, अवगत जाल पसारा सो कारीगर भारा है। कि भाई देखो ये काया, ये शरीर जो है, इसका भेद मैंने तुम्हें बता दिया। ये सारी रचना शरीर के अंदर है। जो ब्रह्मांडे है सोई पिंडे है। लाखों करोड़ों अरबों खरबों सूर्य जो है, चंद्र जो है, वो तुम्हारे भीतर है। ये सब तुम्हारे अंदर है। तुम जिसे बाहर ढूंढ रहे हो वे बाहर नहीं है, वे इसके अंदर ही है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये भी साफ किया है कि कहा है कि माया ने अपने जाल फैला रखा है। माया अवगत जाल पसारा, कैसा जाल जिसकी गति नहीं जानी जा सकती। माया ने इतना जाल फैला रखा है कि उसे कोई बता ही नहीं सकता कि कैसा जाल है। हर चीज़ माया का जाल है। बोले कि सो कारीगर भारा है, कि वे कारीगर जो है, बोले वो तो अलग ही है। ये जो माया को भी जिसने रचा है, वे कारीगर भले वे तो निराला ही है, क्योंकि माया के चक्कर में सब फंसते हैं। तो जिसने उस माया को रचा वे तो निराला ही होगा, उसको कैसे हम पहचान पाएंगे। अब क्या कहते हैं कि आदि माया कीन चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, अवगत रचन रची अंड माही, ता प्रप्ति बिंब ढारा है। अब देखिए बता दिया सतगुरु कबीर साहब ने, जो अभी तक हम बता रहे थे कि जो आदि माया है उसने क्या किया, चतुराई करी। क्या चतुराई करी कि जो भी कुछ रचना अंड में बनाई हुई है, यानी इस ब्रह्मांड में, इस मस्तिष्क में, आज्ञा चक्कर के ऊपर बनाई हुई है, वैसी ही बाजी, वैसा ही खेल सारा नीचे बना दिया, पिंड में बना दिया। माया ने नीचे भी ओम जाप है और ऊपर सोहंग जाप है। इसी प्रकार जैसे ऊपर आज्ञा चक्कर में ओंग जाप है, सहस्त्रार पर सोहंग जाप। कहने का भाव, जैसे नीचे का रक्त भी लाल रंग का प्रकाश है, नीचे नाभ कमल में श्वेत रंग का प्रकाश है, ऊपर भी श्वेत रंग का प्रकाश है। अर्थात जैसा रचना परमात्मा ने ऊपर रची, वैसी ही झूठी रचना नीचे पिंड में रच दी माया ने, ताकि लोग जो हैं ध्यान लगाए, समाधि लगाए, कुंडलिनी जागरण करे और यहीं फंसे रहे। और इसलिए तो जो लोग वेद भी पढ़ते हैं, इतना ध्यान समाधि लगाते हैं, वो नीचे ही रह जाते हैं। तभी तो कहा है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर जन उतरे पारा। के भाई कलयुग में केवल नाम ही आधार है। ये नाम जाप करके ही तुम पार हो सकते हो, अन्यथा इतना समय नहीं है कि तुम इतना जो है योग करोगे और साधना करोगे और मुक्ति पालोगे। तो मेरे ख्याल से जितनी चीज़ें बताई गई हैं, और बताई भी सतगुरु कबीर साहब ने है, तो वो झूठी तो नहीं होगी, तो वे आपकी समझ में आ रही होगी। अब अंत में जब जाते हैं तो वहां एक कहते हैं शब्द सतगुरु कबीर साहब, विहंगम चाल हमारी कहे, कबीर सतगुरु दई तारी, खुले कपाट शब्द नकारी, पिंड अंड के पार से देश हमारा है। कि हे भाई, हमारी जो चाल है वे विहंगम चाल है। अब यहां पर आप कहोगे विहंगम किसे बोलते हैं। पक्षी को 4 प्रकार की चाल बताई जाती है। कबीर साहब ने सबसे पहले चींटी की चाल, फिर मकड़ी की चाल, उसके बाद मछली की चाल, और सबसे अंत में पक्षी की चाल। अर्थात जब ये सूरत ऊपर चढ़ती है, जब ध्यान लगाते हैं, जब हम उस प्रभु का नाम लेते हैं, नाम जाप करते हैं, अपने श्वास पर ध्यान लगाते हैं, तो धीरे धीरे हमारी सूरत जो है वे ऊपर चढ़ती है।
वे चींटी की चाल से चलती है, बहुत धीरे धीरे। अगर एक बार ध्यान टूटा तो वापस वहां तक जाने में फिर से बहुत समय लग जाएगा। फिर दूसरी गति क्या होती है? दूसरी गति है मकड़ी की वक्रता, कि जिस तरह मकड़ी अपने तार पर चढ़ती है दौड़ के, ठीक वैसे ही उतरती भी है। इसी प्रकार जो साधक होता है उसकी सुरत जो है वे भी इसी प्रकार जो है उसकी चेतना जब चींटी की चाल वे पकड़ लेता है, फिर धीरे धीरे और अभ्यास होता है तो वे मकड़ी की तरह वे तेज गति से चढ़ना शुरू कर देता है। अर्थात वे तेज गति से उस अपने रूप को देखेगा और फिर वापस संसार में आ जाएगा। लेकिन इससे भी आगे सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जब और भी ज्यादा साधक अध्यात्म में चलता है, और भी ज्यादा वे प्रयास करता है, अभ्यास करता है, तो उसकी चाल कैसी हो जाती है? उसकी चाल हो जाती है मछली जैसी। मछली को देखा है जल में कितनी तेजी से दौड़ती है, तैरती है, कितनी तेजी से। अगर झरने से पानी गिर रहा है तो गिरते हुए पानी से भी मछली जो है ऊपर चढ़ सकती है। ऐसा नहीं है कि मछली ऊपर नहीं चढ़ सकती। मछली, आप सोचिए, पानी नीचे आ रहा है और फिर भी मछली ऊपर चढ़ सकती है। इतनी तेज गति हो जाती है सुरती को ऊपर चढ़ते हुए, जब इस सुरत की साधक जो है तुरंत ही अपने उस सत्य स्वरूप के दर्शन कर लेता है और तुरंत ही इस संसार का भी अनुभव कर लेता है। लेकिन सतगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं कि भाई, हमारी चाल जो है वो विहंगम चाल है और इससे ऊपर कोई चाल है ही नहीं। कहने का भाव है कि पक्षी की देखी, यानी कि पक्षी कितनी तेज गति से उड़ता है, वे मछली की गति से भी तेज उठता है। पलक झपकते ही जो है बोले अपना तत्व रूप का हम दर्शन कर लेते हैं और पलक झपकते ही हम संसार के सामने संसार का अनुभव करते हैं। बोले ये है हमारी चाल। तो ये 4 प्रकार की चाल बताई है सतगुरु कबीर साहब ने। तो वही चीज बता रहे हैं यहाँ पर, शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरु तई तारी। कबीर साहब कहते हैं कि सतगुरु ने हमें ये ज्ञान दिया है, उस सतगुरु की कृपा से हम जो हैं ये सब पाले हैं। उसी कृपा से गुरु, पीर, रहबर, संत, फकीर जो आपके मुर्शद होते हैं, जो आपके गुरु होते हैं, सत्य गुरु हो, झूठे नहीं। क्योंकि गुरु तो सत्य ही होता है और झूठे तो गुरु होते ही नहीं, वो तो पखंडी होते हैं। तो सदगुरु जो है उसी की कृपा से ये सब पाया जाता है। खुले कपाट शब्द नकारी, और हमारे जो कपाट अर्थात किवाड़, दरवाजा कि जो हमारा ज्ञान का दरवाजा था वे खुल गया सतगुरु की कृपा से। और जो वे अनहद शब्द था वे नकारी अर्थात वे अनहद शब्द प्रकट हो गया। पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। बोले जो पिंड है अर्थात जो गर्दन के नीचे जो धड़ है, और अंड अर्थात इसके ऊपर जो ये मस्तिष्क है, जो सर है हमारा, बोले इन दोनों से पार यहाँ तक तो सहस्त्रार चक्र है। इसके आगे जो है, इस सहस्त्रार चक्र में ही जो है आगे की जो स्थितियां बताई गई हैं, जो अगम लोक, अनामी लोक, ये सब बताए गए हैं। बोले वहां हमारा देश है, वहीं के हम वासी हैं, वहीं हम रहते हैं। तो इस पिंड अंड के पार है वो, और वहां तक कैसे पहुंचा जाएगा? अपने भीतर जाके, अपने अंदर जाके, बाहर जाकर नहीं। तो ये सतगुरु कबीर साहब जी ने सारा ज्ञान बता दिया है कि यदि आप विश्वास रखकर, प्रेम रखकर उस मालिक के प्रति नाम स्मरण करेंगे, बंदगी करेंगे, इबादत करेंगे, पूजा जो भी आप कहते हैं, लेकिन भीतर की ओर कठोर तपस्या करेंगे, मेहनत करेंगे, परिश्रम करना होगा इसके लिए। क्योंकि मन बड़ा चंचल है, ये मन एक पल में इधर भागता है, दूसरे पल में उधर भागता है। तो इस मन को साधना में लगाना होगा, नाम जप में लगाना होगा, उस प्रभु के प्रेम में लगाना होगा, उसके विरह में लगाना होगा, तभी ये जीवन जो है सफल हो पाएगा। और यही सतगुरु कबीर साहब जी का कहना है, और यही सच्चे संत गुरु पीरों मुर्शदों का भी कहना है। जैसे बुल्ले शाह ने कहा कि जब मैं बिच रही ना मैं तो वहां डेरा किया तय, यानी कि मेरे बीच में अब मैं था ही नहीं, अब तो तू ही तू है, तू ही है, बस प्रेम ही प्रेम है। उनके गुरु ने उनको कहा था
के बाहर के पट बंद कर भीतर के पट खोल। जब इंसान भीतर को जाता है तो ये रास्ता मिलता है, और वहां जो अनामी है वही देश पर वास होता है उस साधक का जो वहां पहुंच पाता है। इसे जान लीजिए, जहां सतगुरु कबीर साहब का वास है, जहां उस परम ब्रह्म परमेश्वर का वास है, अकाल पुरख का कह लो, जितने भी उनके नाम हैं, सब नाम तो उनके ही है, मंजिल तो वही है, रास्ते अलग अलग हैं। तो इसे जान लो, परमात्मा तक पहुंचना है तो गुरु मुर्शिद की जरूरत होगी, सदगुरु की जरूरत होगी, कठोर मेहनत की जरूरत, परिश्रम की, यानी अपने मन को जो है मारना, क्योंकि हवस मार कर मिलता है मुर्शद, यानी हवस को मारेंगे तो गुरु मिल जाएगा, और नफस मार कर मिलती है पीरी। कुछ सिद्धियां होती हैं, जिन्होंने दोनों को मार लिया उसको मिली फकीरी, यानी वही उस परमात्मा तक पहुंच सका जिन्होंने दोनों को मार दिया, नफ्स को भी और हवस को भी। अपने भीतर की ओर चलते जाओ, अपने भीतर की ओर चलते जाओ, मन परमात्मा के चरनी, प्रेम बक्का, विश्वास अटूट, तो मंजिल आपको मिल ही जाएगी सच्चे सतगुरु का साथ। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।